नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे हम आपसे हमारी सोयाबीन उपज की बाजार स्थिति और बाजार स्थिति में आज के दिन से जो बदलाव दाखिल होने वाला है उसके ऊपर हम आपसे आज चर्चा कर रहे हैं। बदलाव क्या दाखिल होने वाला है? तो बदलाव जो दाखिल होने वाला है वो है सरकार की बाजार में हाजिरी। सरकार की बाजार में हाजिरी की जो खबर है वो खबर ऐसी है कि पिछली सीजन के दौरान सरकार ने हमारे किसान भाइयों के पास से एमएसपी के आधार पर जो खरीदारी की थी सोयाबीन की, उसी सोयाबीन में से सरकार समय समय पर अपने ढंग से अपने हिसाब से बिक्री करती आई है। और इन दिनों में अब से आज यानी कि 15 सितंबर 2025 से सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश और तेलंगाना के सभी केंद्रों में से ज्यादातर उसके संग्रह केंद्रों से अपनी ओर से बाजार में सोयाबीन उतारने की शुरुआत की है आज से। और आज से नीलामी प्रक्रिया कहां कहां होने वाली है और मध्य प्रदेश में कितना थोक बिकेगा सरकार की ओर से यानी कि नफेड के द्वारा, और तेलंगाना में कितना स्टॉक बिकेगा, आज से जो शुरुआत हो रही है वो सरकार की जो हाजिरी बाजार में आई है वो हाजिरी इन दिनों में, जबकि हमारे सोयाबीन की उपज के बाजार भाव दिन दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं, तब सरकार की ओर से हम अपेक्षा ऐसी रखते हैं कि सरकार बाजार में आए और बाजार में हमारे किसानों की तरफदारी के लिए आए, हमारे किसानों के भावों को बनाए रखने के लिए आए। किंतु सरकार आ रही है और ज्यादा भावों में गिरावट लाने के लिए, और हमारे किसान भाइयों के लिए ये सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों में देखे तो बाजार में कोई गिरावट नहीं थी। शनिवार के दिन कुछ सुधार भी था, किंतु उसका असर हमारे देश के बाजार पर पड़ने की शुरुआत हो हमारे हाथ में प्रति क्विंटल कम से कम 100 या 150 रुपये की बढ़त की संभावना बनने की शुरुआत होने से पहले ही बाजार में दाखिल हो रही है सरकार। और सरकार दोनों चीजें बेचेगी, केवल सोयाबीन नहीं बेचेगी। सोयाबीन के साथ साथ सरकार सरसों रायडा भी बेचेगी, और सरसों रायडा जिस ढंग से जिस भाव से बेचे जा रहे आजकल बाजार में उसे भी सरकार गिराने के प्रयास में लगी है। साथ साथ हमारे सोयाबीन के भावों की गिरावट के बाद भी सरकार उसे गिराने को जब बाजार में आ रही है, तब ये चिंताजनक स्थिति और जो नया चित्र देखने को मिलेगा हमें बाजार में, वो शायद हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक हो सकता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से केंद्रों से सरकार की ओर से कितने सोयाबीन के स्टॉक की बिक्री की आज शुरुआत होने जा रही है। फिर आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया शुरू रहेगी या फिर बंद होगी कुछ दिनों के बाद, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से केंद्र हैं कि जहां पर से सरकार नफेड के जरिए अपने यहां रखी हुई पिछले वर्ष की हमारे पास से खरीदी हुई सोयाबीन की बिक्री करने जा रही है। तो सबसे बड़ा थोक जहां पर लगने वाला है बिक्री के लिए वो सेंटर है, जिला है विदिशा, नरसिंहपुर और गुना। फिर उसके बाद जो लिस्ट है पीछे वाला वो लिस्ट ऐसा है कि राजगढ़, रायसेन, सीहोर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर और उसके अलावा मध्य प्रदेश के बाकी जो भी जिलों में सरकार का थोक संग्रहित है उसके ऊपर नीलामी आज से शुरू हो रही है। और नीलामी जितने थोक की हो रही है वो थोक है चिंताजनक, क्योंकि कुल मिलाकर आज के दिन से ही करीब करीब 20,000 मैट्रिक टन थोक रखा गया है नीलामी के लिए मध्य प्रदेश में। साथ साथ तेलंगाना में भी
करीब करीब 5,000 मेट्रिक टन से ज्यादा थोक रखा गया है आज के दिन नीलामी के लिए। आने वाले दिनों में अभी भी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि आगे भी सरकार की ओर से नीलामी कितने दिनों तक शुरू रहेगी, और अगर नीलामी शुरू रहने वाली है तो पूरा सितंबर का महीना अगर नीलामी शुरू रहती है और सरकार अपने थोक में से बाजार में सोयाबीन उतारने के काम को रोकती नहीं है तो हमारे बाजार पर अवश्य उसका विपरीत असर पड़ेगा। पिछले दिनों में हमने खामियाजा उठाया है। करीब करीब भाव में बढ़ोतरी के बाद प्रति क्विंटल 300 रुपये तक की कटौती आ गई है। कुछ कटौती की वजह हमारे किसान भाइयों की ओर से पिछले वर्षों का जो भी सोयाबीन संग्रहित था उसके थोक की बाजार में आवके, साथ साथ जब निचले स्तर पर भाव चलते थे उन दिनों में जिस व्यापारी या स्टॉकिस्टों की ओर से संग्रह किया गया था वो माल मुनाफा वसूली के लिए बाजार में उतारा गया, और साथ साथ सरकार की ओर से पिछले महीने में भी बहुत ज्यादा थोक उतारा गया था सोयाबीन का। इस महीने की शुरुआत में भी उतारा गया था और ये प्रक्रिया जब अभी अभी जारी है और बड़े पैमाने पर थोक उतारा जा रहा है तो हमारे किसान भाइयों के लिए चिंताजनक स्थिति तो बनती है। दोस्तों फिर देखते हैं कि आज की नीलामी में सरकार की ओर से कितनी थोक बेची जाती है, और फिर आज के दिन या आने वाले कल या परसों यानी कि इस सप्ताह के आने वाले दिनों में बाजार में उसका असर कैसा बनता है। दोस्तों तो आज के दिन सोयाबीन के बाजार में सरकार की हाजिरी यानी कि सरकार की जो दखल दाखिल हुई है और बड़े पैमाने में दाखिल हुई है तब उसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को अवश्य इस बात का पता होना चाहिए कि सरकार हमें हमारी इस सीजन की इस मुश्किल समय की जो समय रेखा है और मुश्किल समय का जो दौर है उसमें हमारे साथ खड़े रहने के बजाय सरकार बाजार में आई है हमारे सामने अपनी ओर से एक प्रतिस्पर्धा करने के लिए, और हमारे किसान भाई की उपज सरकार को अपने ढंग से बाजार के हिसाब से प्रतिस्पर्धा करने की जब लगती है तब हमारे पास बाजार के पास से अपेक्षा रखने का और क्या चारा बचता है। दोस्तों तो आज के दिन हमारी ये जो चर्चा है ये ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय किसान जय भारत।